अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। कुछ लोगों को मेरे से बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी हर चीज़ पे नोटिस की जा रही है। मैं किसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ, किसके ऊपर नहीं बनाती हूँ। अभी तो मेरा इतना सा चैनल है, बहुत ही छोटा सा नन्ना मुन्ना चैनल है, सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर है। अभी से लोगों को इतनी दर्द होने लगा है। कल को अगर मेरा चैनल ग्रो कर गया फिर इनका क्या हाल होगा। चले पहले बात कर लेते हैं बड़ी मक्कारन जो है, तारा नाम से जिनको हम जानते हैं, उनके ऊपर। उसके बाद फिर वापस हम आएंगे हीरू नाम की जो एक छोटी मक्कारन आजकल मार्केट में आई है, जिसको लोग कहते हैं छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है। मुझे तो कहीं से भी वो छोटी बच्ची नहीं नज़र आती है। जिसको नज़र आती है उसको बेटी बना ले। मैं तो ऐसी बेटी की ख्वाहिश बिल्कुल नहीं करती हूँ, ना ऐसी बेटी की, ना बहू की, ना बहन की। चले बात करते हैं तारा के ऊपर। मैं ईद के पहले से ही थोड़ा सा एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पर, आप सबको पता होगा। इसलिए बहुत सारे वीडियोस मेरे से मिस हो गया, उन पर मेरा रिएक्शन देना बाकी है और मैं धीरे धीरे टाइम टू टाइम कर दूंगी। लेकिन मार्केट में जो ये नई मक्कारन आई है ना, तो जब भी मैं यूट्यूब में आती हूँ सबसे पहले मेरा दिल करता है ये मक्कारन क्या मक्कारी कर रही है, तारा की कॉपी, उसको देखूँ पहले। तो जैसे ही मैं यूट्यूब में आई सबसे पहले रूबी जी का वीडियो नज़र आया, मैंने प्ले कर दिया। मैंने कहा चलो सुनती हूँ इनका क्या नाटक चल रहा है। तो रूबी जी ने कहा तारा डिप्रेशन में चली गई। जैसे ही मैंने सुना डिप्रेशन में चली गई मुझे चक्कर आने लगा। मैंने कहा फिर से डिप्रेशन, इतना जल्दी जल्दी डिप्रेशन हो जाता है, फिर बिना ट्रीटमेंट के सही भी हो जाते हैं। सीज़न 1 में डिप्रेशन में थी, अब सीज़न 2 में भी डिप्रेशन। अब पता नहीं कितना एपिसोड चलेगा डिप्रेशन का। पहले एक राज की बात मैं बता देती हूँ, वो सुन ले, फिर डिप्रेशन की कहानी पे फिर आते हैं। अगर कोई सर्च कर रहा है ना कि तारा किधर गई, तारा किधर गई, तारा को ढूंढ रहे हैं ना, तो आप लोग जाहिद भाई के घर जाएं। ये जो छोटी मक्कारन है उसका जो चाचू है उनके घर जाएं, वो वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, वो वहाँ गई होगी क्योंकि कल से फोर सिस्टर्स वाली जो रब्बी जी है वो बोल रही थी सरप्राइज़ है, कल सरप्राइज़ है, मेरे घर कोई आने वाले हैं। तो यही उनके घर मिलने जा रही थी उनसे, तो वही सरप्राइज़ था। लेकिन मेरे ख़्याल में वो आज वीडियो में नहीं दिखाएंगे क्योंकि अब तो तारा डिप्रेशन में चली गई है। तारा का स्क्रिप्ट चेंज हो गया है, पहले घूमने जाना था, अब डिप्रेशन की मरीज़ा को क्या दिखाएंगी। डिप्रेशन की मरीज़ा तो घर से बाहर नहीं जा सकती है। लास्ट ईयर की डिप्रेशन की बात तो आप लोग को याद होगा ना। दरवाज़ा बंद कर लिया था, दरवाज़ा बंद करके आईब्रो शेव कर लिया, हेयर कट कर लिया था तारा ने। और उसके बाद उस दरवाज़े को तोड़ने वाले चार चार थे। मतलब चारों में से खुद भी नहीं पता अभी तक उनको नहीं पता कि उनमें से सच में किसने तोड़ा था वो दरवाज़ा। कुछ सच होगा तो ही तो याद होगा। चार बंदों ने दावा किया कि हमने किया है। चाचू मुच्छड़ ने किया, काशू ने किया, काशू भाई तारा के, उसके बाद तारा का बड़ा भाई फ़ारूक उन्होंने किया, डीडी ने किया। चार चार दावेदार थे कि दरवाज़ा हमने तोड़ा है। लेकिन रियलिटी में किसी को नहीं पता कि किसने वो दरवाज़ा तोड़ा था और तोड़ के पागल दीवानी हाल में डिप्रेशन की मरीज़ा तारा को उस रूम से निकाला था। रूबी जी का कहना है कि वो जो छोटी मक्कारन है लाइवों में जाती रहती है और बातें करती है, इस वजह से जो बड़ी मक्कारन तारा है वो डिप्रेशन में चली गई है। बच्चों का भी ख्याल नहीं कर पा रही है, घर का भी देखभाल नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही है वो। सबसे पहले तो रूबी जी से कहूँगी, अगर इतनी सीरियस कंडीशन में है कि मतलब डिप्रेशन में ही चली गई है, तो आप लोग उसके पास क्यों नहीं हो? उसको क्यों अकेला छोड़ा हुआ है? आप लोग को तो उसके पास होना चाहिए, कम से कम कैमरे में दिखाई देती है डिप्रेशन में किस हालत में पड़ी हुई है। कहीं फिर से दरवाज़ा वरवाज़ा बंद करके या फ़ारूक भाई का घर टूटा फूटा जो दिखाते हैं वो लोग, उसके ऊपर से कहीं कूद वूद के कुछ कर ना ले। जाओ जाओ जल्दी जाओ अपनी वालिदा को लेके। वालिदा किधर है वैसे? वालिदा कहाँ है इस टाइम पर? वो डिप्रेशन में है। और वालिदा मैंने सुना नदीम भाई के घर में।
वो आराम से राबिया के पास गई हुई है, घूम रही है, फिर रही है, लेकिन इन्होंने इसको क्या बना दिया, डिप्रेशन में। और सबसे पहले कौन आके ये न्यूज़ देकर गई है, रूबी जी। रूबी जी और रूबी जी की जो बेटी है ना, वो इतनी सफाई के साथ झूठ बोलती है। इनको सुनो तो ऐसा लगता है इनकी शक्ल देखकर कि इनसे सच्चा तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन अंदर से दोनों नंबर 1 झूठी हैं। राबिया ने कल से ही बता दिया था कि तैयारी हो रही है, क्लीनिंग हो गई है, ये हो गई है, इधर बिठाऊंगी उधर बिठाऊंगी, सारी बातें उसने क्लियर कर लिया था कि मेरे घर ही आएंगे। बताया नहीं था, सरप्राइज़ कहा था, लेकिन इतना दिमाग तो हम रखते हैं ना कि कौन इतना स्पेशल गेस्ट इनके घर जाएगा। यही होगी तारा जी, और कौन। कौसर का चैप्टर क्लोज करने के लिए कश्मीर जाने से पहले ही प्लान हो गया था, और उस प्लान में कौन कौन शामिल था, मतलब किस किस को लीडर ने शामिल किया था, रूबी जी, नदीम जी और ये जो छोटी मक्कारन है इसको। छोटी मक्कारन ने पूरी तरह से जी जान की बाजी लगा दी थी कि ये साबित कर ले कि कौसर मेंटली अनस्टेबल है। कौसर आए दिन कुछ ना कुछ करती रहती है, फिर हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। कौसर ने मुझे बोल दिया कि मैं तो जीना ही नहीं चाहती हूँ। क्या मतलब था इसका। चैप्टर क्लोज करने से पहले ये सारे जाल बिछा रही थी ये। उसके बाद बारी बारी सब ने अपना रोल निभाया। रूबी जी ने, नदीम भाई ने, सब ने अपने अपने रोल निभाया और एक कंट्रोवर्सी का माहौल बनाया, मतलब क्रिएट किया कंट्रोवर्सी। इसको जो कहते हैं सब लोग कि नहीं ये सीधी है, छोटी बच्ची है। क्या छोटी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिस घर की लड़कियों को इज्जत का डर है वो आके इस तरह की चीज़ों में पड़ता है। जब उसको पता चल गया कि मेरी चाची जो है अच्छी नहीं है, ख़राब है, गंदी है, तो इसको तो चाहिए था उससे दूर रहे। जब हम, अगर हम इज़्ज़तदार हैं, हमें लगा कि इस जगह में जाने से हमारी इज़्ज़त नीलाम होगी, हम तो उस जगह में जाएंगे नहीं। लिबरल होने का क्या मतलब हो गया। लिबरल होने का ये मतलब हो गया कि हर गंद में मुंह मारें। खुद आप लोग अंदाज़ा लगाए और कड़ी से कड़ी को जोड़े, आप लोग को नज़र आएगा ये सारे एक किस्म के हैं। तारा को अपनी इज्जत की कभी परवाह थी, कभी भी नहीं। वो अपना ब्लॉगिंग करती गई, भले सलमा आई, सलमा ने आकर कितनी बड़ी बड़ी बात कहा, उसको कोई परवाह हुई, उसको कोई शर्म आया, नहीं आया। वो अपना ब्लॉगिंग करती रही, पैसे कमाती रही। तारा के ऊपर क्या गंद नहीं बोला गया, उसकी बच्ची के ऊपर, उसके करेक्टर पर हर किस्म की बात हुई, लेकिन उस औरत ने टस से मस नहीं हुई, अपना ब्लॉगिंग करती रही मस्त होकर। और ये जो अभी छोटी मक्कारन एक आई है 10th स्टैंडर्ड वाली, एजुकेटेड बहुत ज़्यादा, उसके भी वही हाल है। उसको पता है कि मुझे मेरे कपड़े भी लोग उतारेंगे, मुझ पर गंदी बातें भी करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी मेरे ऊपर गंदी बातें होंगी उतना मैं ट्रेंडिंग में जाऊंगी, उतना फेमस होंगी मैं, लोग मेरे पीछे बातें करेंगे। कल किसी ने कहा जहाँ ये लाइव में जाती है वहाँ बहुत लोग आ जाते हैं, तो क्यों नहीं आएंगे, लोग तो आएंगे। कंट्रोवर्सी क्रिएटर अगर कहीं जाएगी तो लोग तो भरेंगे उस जगह पर। अब आप लोग बोलेंगे तारा के ऊपर ज़्यादा बातें नहीं कर रही हो, तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि मार्केट में एक नया चीज़ आया है, नया कंट्रोवर्सी आया है, मैं उस पर ध्यान दूँ या तारा पर ध्यान दूँ। जाहिर है मैं जो नई मार्केट में मक्कारी चल रही है उस पर ज़्यादा ध्यान दूँगी। बिन बुलाए मेहमान की तरह हर लाइव में जहाँ देखती है लाइव हो रहा है चली जाती है पैनल में बात करने के लिए। ये किस लिए कर रही है, क्या लगता है आप लोगों को। ये सिर्फ इसलिए कर रही है कि इसको सब्सक्राइबर मिले, इसको डॉलर मिले, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। सारे फैमिली शामिल है इसमें, कोई किसी से नाराज़ नहीं है। इनको पता है जितना हम गंदगी को उछालेंगे, गंदी बातें करेंगे, क्योंकि ये लोग शरीफ लोग नहीं हैं। शरीफ लोग जो है ना कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, गंदगी से दूर रहते हैं। शरीफ लोगों को अगर पता चले ना कि अगर इस रास्ते से मैं जाऊंगी मेरी बेइज्जती होगी, मेरी बेटी की बेइज्जती होगी, बाप भाई उसको रोकते हैं घर में। यहाँ तो बाप खुद लाइवों में बैठ के बेटी के कान में फुस फुस करके बातें करता है कि हाँ ये बातें ऐसी है, ये बातें ऐसी है, ये बात करो, वो बात करो। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मुझे आकर बराए मेहरबानी होगा कोई ये कमेंट ना करे कि बच्ची है। ऐसे बच्ची आप लोगों को मुबारक हो, आप लोग शायद ख्वाहिश रखते होंगे ऐसी बच्ची का, मुझे तो बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। शरीफ लड़की जिनकी लाइवों में आजकल जाती है, उस भाई का तो खैर मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। उनके बारे में सबको पता ही होगा कि औरतों के बारे में वो क्या बातें करते हैं। उन्होंने तो छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा था, जो उन पर डिजिटल रेप का केस चल रहा था और पता नहीं क्या क्या चल रहा था।
वहाँ भी जाके वो कहती है मेरे अब्बू भी आपके वीडियो देखते हैं और मैं भी देखती हूँ। मतलब वो ऐसी क्या बात करते हैं जो ये बाप बेटी दोनों मिलकर उनके वीडियो देखते हैं। मैंने तो जब से सुना था कि वो गाली गलौज देते हैं, मैं कभी उनकी लाइव में नहीं गई हूँ, मैंने कभी उनको सुनने की कोशिश नहीं किया। एक दो बार गई थी जब वो सलमा के सपोर्ट में आए थे, फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि कभी वो सलमा के सपोर्ट में चले जाते हैं, कभी वो सितारा के सपोर्ट में आ जाते हैं। तो जब जिस आदमी का ज़बान ही एक नहीं है तो उस पर हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इस छोटी मक्कारन के ऊपर मुझे बहुत सारी बातें करनी है, वो पूरा एक अलग वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊंगी। तारा से बस इतना कहना चाहूँगी, अभी डिप्रेशन में आप चली जाती हो, पूरा गंजा हो जाती हो या कुछ और भी कट कर लेती हो, किसी को कोई परवाह नहीं होगी, ठीक है। अगर डिप्रेशन का मरीज़ा हो तो जाओ हॉस्पिटल, एडमिट हो जाओ, अपना ट्रीटमेंट कराओ, यहाँ आके यूट्यूब में मत बताओ। मेरी बातें होती है बहुत क्लियर कट, इसलिए लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैं किसी को बटरिंग नहीं कर सकती हूँ। जो मेरे दिल को लगता है झूठी है वो मेरे लिए झूठी है, मैं उसको सच्ची नहीं बोल सकती हूँ। तारा को आज 1 साल से ऊपर हो गया मैं झूठी बोलती हूँ, बेशरम बोलती हूँ, आज तक मैं उसी बात पे ही टिकी हुई हूँ। और ये जो छोटी मक्कारन है ये भी मेरे लिए झूठी है, बेशरम भी है साथ। जैसे तारा मेकअप कर कर के दुनिया के मर्दों के सामने आती है, अपनी खूबसूरती दिखाती है, हंसती है, बल खाती है, ये छोटी मक्कारन भी सेम कॉपी है। फुल मेकअप करके आती है, फजूल में हंसना बोलना, कोई विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं होता इसका हंसने का, शुरू हो जाती है इतना ज़ोर ज़ोर से हंसने पर। इतने इस्लाम को मानते हो, इतनी सुन्नत की बातें करते हो, तो ये जो औरत नहीं, अच्छा सॉरी, ये तो छोटी बेबी है ना काकी, ये काकी जो इतना खिलखिला के हंसती है, तारा तो है ही बदनाम। तो ये क्यों खुद को बदनाम कर रही है। इसके वालिद को अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो इसको क्यों छोड़ा हुआ इधर, क्यों यूट्यूब में इसको छोड़ा हुआ है। अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है तो यूट्यूब में ये क्या कर रही है, जगह जगहों में जाके क्यों अपनी बदनामी कर रही है। इसके ऊपर भी तो लोग गंदी बातें कर रहे हैं ना, और अच्छा खासा गंदी बातें कर रहे हैं। इज़्ज़तदार होती ना तो खामोश हो जाती। उसको पता है कि जितना पत्थर मारूंगी ना कीचड़ में, छींटे मेरे ऊपर भी आएगा और डबल ट्रिपल होकर आएगा, लेकिन फिर भी इसको कोई परवाह नहीं है, ना इसकी वालिद को परवाह है। और दूसरी बात मैं बता दूं, दाढ़ी के ऊपर बात आ रही है, दाढ़ी के ऊपर जिसने भी गंदी बात की वो तो अल्लाह की लानत उस पर जाएगी। लेकिन हर दाढ़ी रखने वाला शरीफ इंसान नहीं है। दाढ़ी रखने का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी नेक है। तो दाढ़ी की बातें करते हुए इस्लाम कार्ड मत खेला करे, ठीक है। हर दाढ़ी रखने वाला शरीफ इंसान की कैटेगरी में नहीं आता है। जो इज़्ज़तदार और शरीफ बाप होते हैं ना, वो अपनी बेटियों को इन चीज़ों से दूर रखते हैं, सोशल मीडिया से दूर रखते हैं। लेकिन इन्होंने तो अपने बेटे को मार पीट कर बेटे का चैनल उठाकर बेटी को दे दिया, क्योंकि इनको पता था बिजनेस बेटी से अच्छा चलेगा। बेटी ने चैनल की स्टार्ट में तो बड़ा ही शरीफ मासूम बन के वीडियो बनाती रही। जब उसने देखा कि नहीं उस तरह का व्यूज़ नहीं आ रहा है तो फ़ौरन उसने नकाब उतार दिया। नकाब उतार के भी देखा नहीं सक्सेसफुल नहीं हो रही हूँ, तो उसने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया अपनी चाची के साथ मिलकर कि चलो कोई बात नहीं, हमें गाली देंगे लोग, थूकेंगे हमारे ऊपर, इज़्ज़त पर बात करेंगे, करेक्टर पर बात करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, डॉलर तो आएगा। उसके बाद मुझे कनाडा ही तो जाना है अपने शौहर के साथ। तो फ्रेंड जाते जाते इतना कहूँगी, इतने टाइम से आप लोग जो भी मुझे देख रहे हो, आप लोग को पता है मैं किसी को बटरिंग नहीं करती, किसी को मस्का नहीं लगाती, रफ एंड टफ बातें करती हूँ। जो मुझे सही लगता है मैं बस वही बातें करती हूँ। मुझे यकीन है जो मेरे व्यूअर्स है इतना तो उनको मुझ पर भरोसा होगा कि ये गलत का साथ नहीं देगी, गलत बात नहीं करेगी, जो इसको लगता है वो बात करेगी। अगर कभी मैं गलत साबित हो गई ना तो सबके सामने मैं माफ़ी भी मांगूंगी जिसके ऊपर मैं बात करती हूँ, अगर वो सही साबित हो गई, ठीक है। जो वो दिखा रही है, जो मुझे नज़र आ रहा है, चाहे वो तारा हो चाहे वो छोटी मक्कारन हो, मैं उसी की बेसिस पर बात कर रही हूँ। कभी अगर मैं गलत साबित हो गई कि नहीं तुम बिल्कुल गलत थी, वो तो एक एक बात सच बोल रही थी, मैं उसको सॉरी कह दूँगी। बेशक वो मेरे से छोटी है, कोई बात नहीं है, मैं उसको सॉरी कहूँगी। पहले वो खुद को सही साबित तो करे, पहले वो खुद को साबित करें। अभी उसकी हर बात में, हर अदाकारी में जैसे तारा की मुझे झूठ नज़र आती है, इस तरह इसकी शक्ल पर भी मुझे झूठ नज़र आता है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।